सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत दिनों बाद आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा पीएन गडगिल ज्वेलर्स बोल के एक ज्वेलरी कंपनी के ऊपर। तो ये बहुत ही एक छोटा, लगभग वो 7-8 हजार करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिनका रिसेंटली ही आईपीओ आया है। ठीक है, सितंबर के महीने में। अभी ज्वेलरी एक सेक्टर है, ऐसा सेक्टर है ना, जो पास्ट में भी लोगों को बहुत सारे रिटर्न दिया है, प्रेजेंट में भी दिया है, फ्यूचर में भी देगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप देखोगे तो तानिस्क जो है टाइटन का पार्ट होता है। तो तानिस्क शायद शायद मतलब वो 7-8 सालों में कुछ मतलब 100 गुना से भी ऊपर पैसा बना के दिया, ऐसा ऐसा आपको सुनने को मिलेगा बहुत लोगों के पास से। बट इशू ये है कि मार्केट जो है पास्ट देख के आपको रिटर्न नहीं देगा, फ्यूचर देख के देगा। तो अभी हम लोगों को ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जो आज से 10 साल 15 साल पहले तनिष्क तनिष्क जिस पॉइंट पे था। ठीक है, तो पीएनजी ज्वेलर्स ये जो है, ये उसी टाइप का एक कंपनी है जो कि मोस्टली महाराष्ट्र बेस है और गोवा में भी है। तो महाराष्ट्र और गोवा मिला के इनके लगभग लगभग 39 स्टोर्स है, जिसमें मतलब Q2 से पहले 39 स्टोर्स था, जो 28 इसका खुद का स्टोर्स था और बाकी 9 जो है फ्रेंचाइजी स्टोर्स था। ठीक है, नहीं नहीं, 11 फ्रेंचाइजी स्टोर था। अभी Q2 में सिर्फ Q2 में आपको पता है कि Q2 में नवरात्रि आया था। तो नवरात्रि के टाइम में इनका क्या कहना है कि Q2 में नहीं, मतलब Q3 में आया था, बट कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि नवरात्रि के 9 दिन में ये लोग 9 स्टोर ओपन किया है। ठीक है, अभी देखिए 39 इसका बेस नंबर है। ठीक है, 39 के ऊपर अगर 9 स्टोर एडिशन कर रहे हैं, मतलब 25% स्टोर एडिशन रेट है। अब और ये लोग और क्या बोल रहे हैं कि जो बाकी का जो 2 क्वार्टर है, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में भी ये लोग 5-6 और नए दुकानें खोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, मतलब स्टोर एक्सपेंशन रेट इट सेल्फ इज 30%। मतलब आप सोचो ना कि ये एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। ये कंपनी जो है ये करीब 6 जनरेशन से ये लोग चला रहा है, प्रमोटर का फैमिली। और मतलब एक महाराष्ट्र रीजन में एक अच्छा सा इसका कस्टमर बेस बोलिए, ब्रांड वैल्यू बोलिए, ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। तो इस ब्रांड के ऊपर अगर 30% के आसपास का स्टोर एक्सपेंशन रेट होगा, तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो कि किस लेवल का इसका फ्यूचर ग्रोथ आ रहा है। अभी इस क्वार्टर में ये करीब करीब 3600 करोड़ का सेल्स किया। मतलब ये लगभग सेल्स का 2 टाइम्स पे ये मार्केट कैप में अवेलेबल है, जो कि चीप मैं मानूंगा। और बाकी तो पैट भी 70 करोड़ का है। पैट 70 करोड़ मतलब इसका पी रेशियो भी 60 के आसपास होगा, जो कि ट्रेलिंग पी है। अभी मैं इसको फॉरवर्ड पी में कन्वर्ट कर दूंगा ना, तो मुझे फॉरवर्ड अर्निंग्स को से डिवाइड करना है। तो मेरे ख्याल से इसका जो 70 करोड़ का पैट है, ये नेक्स्ट साल तक मिनिमम मिनिमम 100 करोड़ रहना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो अगर वो हुआ तो आप समझ सकते हो कि उधर से भी इसका जो पी है वो 60 से घट के 40 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट से मतलब वैल्यूएशन वाइज भी मुझे काफी अच्छा लगता है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि है ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर मैं बोलूँ तो जितने भी अच्छे अच्छे बड़े ज्वेलरी प्लेयर्स हैं, आपके टाइटन हो गया, सेनको हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सबसे अच्छे रेट से यही कंपनी ग्रो कर रहा है। मतलब ये अपने इंडस्ट्री में दूसरे से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री एक स्पेशल इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक तो इंडस्ट्री इटसेल्फ करीब 15-20% से ग्रो कर रहा है। इंडियंस का ज्वेलरी या फिर गोल्ड के प्रति प्यार तो बढ़ता ही रहता है, उसमें तो कोई है नहीं दूसरा। और सेकेंड जो है कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट, मतलब अनऑर्गेनाइज जो भी छोटे छोटे ज्वेलर्स होता है, उसके ज्वेलरी का में जो गोल्ड यूज होता है उसमें भी लोगों का ट्रस्ट कम होता है। और बाकी जो बड़े बड़े टाइटन, कल्याण, सेनको, पीएनजी, इनका जो गोल्ड है उसमें एक मतलब हॉलमार्क या फिर एक ट्रस्ट इश्यूज रहता है। और डिजाइन भी इनके पास अच्छा होता है क्योंकि इनके पास रिसोर्स ज्यादा होते हैं। तो ऑल इन ऑल ये दोनों फैक्टर, एक तो इंडियन इटसेल्फ जो गोल्ड मार्केट है बढ़ रहा है, और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इंडस्ट्री या फिर होल सेक्टर इटसेल्फ 15-18-20 इस रेंज में ग्रो कर रहा है। इसमें भी पीएनजी ज्वेलर्स जो है इसका Q2 में ईयर ऑन ईयर लेवल पे रेवेन्यू ग्रोथ ग्रोथ आया है 46%, मतलब सुपर।
ऊपर से इसको ईबिडा भी 40% से ज्यादा बढ़ा है, और पैट तो लगभग 60% से बढ़ रहा है, मतलब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। अब दूसरे ज्वेलरी कंपनीज को देखोगे, कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, आप जाके उनका देख लो। टाइटन का लगभग 25-30% के आसपास का ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। आपका क्या बोलते हैं, सेनको का 30% है, कल्याण का 36-37 इस रेंज में है, इसका 46 है, मतलब कि ये तो एक है ही। बाकी वो एग्जिस्टिंग जो पुराने जो मैं नाम बताया, कल्याण, सेनको, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, मतलब सेल्स ग्रोथ जितना आया है, प्रॉफिट ग्रोथ उससे कम आया है, ठीक है। ये एकमात्र एक अच्छी कंपनी ये है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से भी ऊपर आया है, तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है। बाकी आरओई नंबर, मतलब जो कि आपका बिजनेस का एफिशिएंसी बताता है, वो नंबर भी अपने इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है, 32.6 के आसपास का आरओई का नंबर है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ा डिटेल में आते हैं। डिटेल में इनका क्या कहना है कि इन लोगों का जो पर स्क्वायर फुट सेल है ना, जो 6 लाख है, और पर स्टोर सेल 95 करोड़ है। ये जो 95 करोड़ वाला जो स्टोर्स है, वो थोड़ा पुराने स्टोर्स है, मतलब मैच्योर्ड स्टोर्स है। अभी जो नए स्टोर्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि 30 से 33 करोड़ का इन्वेंट्री ये लोग वहां पे डाल रहे हैं, और उस इन्वेंट्री से इनका 60 से 65 करोड़ का टॉप लाइन का एक्सपेक्टेशन है। तो ये भी एक बात हो गया। अब देख सकते हो। बाकी तो स्टोर एक्सपेंशन रेट अच्छा है। बाकी ये FY25 में इनका गाइडेंस था कि 10 न्यू स्टोर ऐड करेंगे, बल्कि ये लोग देखा जाएगा मेरे हिसाब से 15-16 ऑलरेडी न्यू स्टोर ऐड कर देगा पूरा FY25 में। सेम वे में FY26 में भी इनका 10 स्टोर का टारगेट है, जो मेरे हिसाब से ये उधर भी बीट करेगा। तो अभी अगर एक चीज आप देखोगे, इनका एस्पिरेशन क्या है, इनका एस्पिरेशन है सबसे पहले महाराष्ट्र में नंबर 1 प्लेयर बनना है। अभी तनिष्क ही महाराष्ट्र का नंबर 1 प्लेयर है, बट तनिष्क का बहुत सारे इश्यूज है। एक तो वहाँ पे हायर आपको प्रीमियम क्वालिटी वगैरह मिलता है, वो सब बढ़िया है, बट वहाँ पे एक प्रीमियम मेकिंग चार्ज भी आपसे चार्ज हो रहा है, राइट? तो वो एक नेगेटिव है। तो इनका कहना है कि हम लोग जब अभी तो हम लोग 48 स्टोर्स में है, जब नेक्स्ट ईयर के एंड तक हम लोग 65-66 स्टोर पे आ जाएंगे, उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र का नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। उस समय हम लोग नियर बाई जो स्टेट्स है, गुजरात, MP, राजस्थान, UP, ये सब में धीरे धीरे करके ये अपना प्रेजेंस को बढ़ाएगा, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करेगा। अच्छा, अभी अभी आते हैं इसका बिजनेस मॉडल पे। देखिए, ये भी इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, ठीक है। एक तो इसका जो 50% ऑफ जो जो ज्वेलर्स है वो प्री ऑर्डर से आते हैं, मतलब ऑर्डर टू मेक। पहले आप ऑर्डर दिया, उसके लिए आप कुछ पैसा दिया, उस ऑर्डर के बेसिस पे वो प्रोक्योर करेगा गोल्ड। फिर आपने जो ऑर्डर के टाइम जो डिजाइन दिया, उस डिजाइन के हिसाब से कोई कारीगर उसको प्रिपेयर करेगा, फिर आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई शोरूम में गया और जो मेरा पसंद है उधर कैटलॉग देख के मैं उठा लिया, ऐसा नहीं है। 50% जो है प्री ऑर्डर से आता है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका लेसर इन्वेंट्री कैरी करना पड़ता है, ज्यादा इन्वेंट्री कैरी नहीं करना पड़ता है, और मेरा कैपिटल एडिक्वेसी भी कम होता है, उतना ज्यादा कैपिटल लगेगा नहीं। तो इसीलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी इनका पियर्स है, उसमें 40 से 45% लेसर कैपेक्स करके ये लोग अपने एक्सपेंशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इस क्वार्टर में ये लोग 2000 नया चेन्स, मंगलसूत्र चेन्स का डिजाइन लाया है, और वो भी मतलब कुछ स्पिरिचुअल, कुछ एस्थेटिक, ये सब कुछ कल्चरल इस टाइप का। बाकी ये एक और जो बहुत ही अच्छी चीज है कि इसका जो फुटफॉल टू कन्वर्शन रेशियो है, वो 93% है। मतलब 100 लोग अगर इसके शोरूम में आता है, उसमें से 93 लोग कुछ ना कुछ खरीद के जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप ये मतलब एक मतलब तो ये एक वो अलादीन का छड़ी हो गया ना, कि मैं जिस पे भी टच कर रहा हूँ वो बिक जा रहा है, काइंड ऑफ इस टाइप का सिनेरियो है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है, तो इनका कहना है कि हम लोगों का सेम थ्रूपुट के लिए, मतलब सेम पर स्टोर सेल्स के लिए, हमें काफी छोटा स्टोर का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि आप सोचो, बड़े स्टोर में जिनका कन्वर्शन रेट कम है, उसको तो अगर 1000 माल बेचना है तो 2000 लोगों का एकोमोडेशन रखना पड़ेगा। इसको अगर 1000 माल बेचना है तो 1060, 1070 लोगों का एकोमोडेशन से ही वो उतना माल बेच सकता है। तो उस पॉइंट से भी इसका बिजनेस मॉडल काफी एक अच्छा है।
अच्छा, फ्यूचर में और एक जो चीज है वो है स्टड रेशियो। तो स्टड रेशियो मतलब आपका जो गोल्ड के साथ जो डायमंड का ज्वेलरी भी यूज होता है ना, उसको बोलता है। तो डायमंड ज्वेलरीज जो है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। और आप अगर टाइटान, कल्याण इनका देखोगे तो लगभग 30% के आसपास स्टड रेशियो है, जो कि पीएन गडगिल का अभी सिर्फ 11% है। 2 साल पहले इसका भी सारे वो 8-9% था, जो बढ़ के 11% आया है। और कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 2 साल में हम लोग इस परसेंटेज को 15% लेके जाएंगे। तो आप सोचो कि मेरा जो हायर मार्जिन बिजनेस है वो अगर मेरा बढ़ रहा है, तो मेरा क्या होगा, मेरा ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल बेटर होएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज फ्यूचर में भी मिलेगा। ये हो गया। अभी जो गोल्ड प्रोक्योरमेंट का सीन है उसमें भी ये काफी दूसरे से अच्छा कर रहा है। एक तो है इसका 20 से 25% जीएमएल है। जीएमएल का मतलब ये है कि गोल्ड मेटल लोन। तो एमसीएक्स जो होता है ना, मेटल कमोडिटी एक्सचेंज, वहां से ये सब गोल्ड के बेसिस पे जो लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको मतलब लोन दिया जाता है, उससे ये प्रोक्योर करेगा। फिर उससे उससे क्या होगा कि इसका फाइनेंस कॉस्ट कम होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और रिप्लेनिशमेंट में भी और लगभग 30% होता है। मतलब मैं अगर 100 केजी का गोल्ड ज्वेलरी बेचता हूँ, तो उसमें 30 केजी का गोल्ड ऐसा होता है जो मेरे कस्टमर से उसका पुराना गोल्ड मेरे पास लेके आता है, मैं उसको डिजोल्व करके नया डिजाइन बना के उसको देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो 50 से 55% ऑफ द टोटल गोल्ड सोल्ड मेरे पास क्या हो रहा है, मतलब ये थोड़ा मुझे लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट में मिलेगा इन नियर फ्यूचर। इससे मेरा क्या होगा, मेरा रिटर्न रेशियोज या फिर मार्जिन वगैरह इंप्रूव होएगा। बाकी इनका कहना है कि ये रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने वो कट किया है, राइट, मतलब आपका जो गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी कट किया है, उससे क्या हुआ कि इसके पास जो एग्जिस्टिंग खरीदा हुआ गोल्ड था उससे दाम घट गया, तो मुझे इन्वेंट्री में वो लॉस लेना पड़ रहा है। वो करीब करीब 18.5 करोड़ का लॉस ये लोग लिया है इन्वेंट्री में। उसके कारण भी थोड़ा सा ये है, नहीं तो इसका पैट और भी ज्यादा बढ़ता है। जो 60% से बढ़ा है वो 70-75% से बढ़ सकता था। ये एक पॉइंट है। और एक क्या पॉइंट है कि देखिए, Q2 के एंड में से लेके Q3 के ऑलमोस्ट बीच तक हम लोगों का पूरा फेस्टिव सीजन चलता है। और ये फेस्टिव सीजन के लिए भी कोई भी एक ज्वेलरी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने इन्वेंट्री को पूरा रेडी रखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा ज्यादा इन्वेंट्री मुझे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए भी थोड़ा इन्वेंट्री ज्यादा है, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। तो ऑल इन ऑल कोई मतलब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने सेक्टर्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, तो इसको आप देख सकते हो। वैल्यूएशन वाइज भी मतलब मुझे लगता है जो फॉरवर्ड पी के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो यही था, ऐसे भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। अगर ये अच्छा लगे तो आप खुद का रिसर्च खुद करके अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।